वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट को लेके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं पहले वो पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिए ताकि पार्ट 4 उनको समझ में आएगा। आज इस वीडियो में आज मेटल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके फुल बॉडी हार्नेस में सेफ्टी बेल्ट में जो भी मेटल कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो सारे मेटल कंपोनेंट्स के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि मेटल कंपोनेंट्स किस तरह बना हुआ होना चाहिए, उसमें कितना लोड टेस्ट, कितना तरह का टेस्ट होता है और कितने में टेस्ट होना चाहिए। आज उसी के बारे में डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे। देखेंगे कि ये जो मेटल कंपोनेंट्स है, जितना भी हमारा बकल्स जिसको हम बोलते हैं जो यूज हो रहा है, वो सारे सॉलिड एंड फोर्ज्ड होना चाहिए। सॉलिड एंड फोर्ज का मतलब ये होता है दोस्तों, उसमें कोई जॉइंट्स नहीं होना चाहिए, जॉइंट्स आपको विजिबल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बिल्कुल होना नहीं चाहिए, अनइवन सरफेस उसमें नहीं होना चाहिए। वो जितना भी मेटल कंपोनेंट्स है वो कोरेजन फ्री होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन से कोई भी इफेक्ट उसको होना नहीं चाहिए। इसीलिए दोस्तों उसी के ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग और या पाउडर कोटिंग होना चाहिए, और जो भी क्रोमियम का प्लेटिंग होगा, जो भी पाउडर कोटिंग होगा, वो कम से कम 8 माइक्रोन्स का होना बहुत ज़रूरी है। डिटेल्स के लिए आप नेशनल इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4171 पढ़ लीजिए, उसमें पाउडर कोटिंग के बारे में, उसका थिकनेस के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा हुक्स, क्लैम्प्स एंड अदर जो भी फैस्टनिंग उसमें कंपोनेंट्स लगाया गया है वो सारे के सारे अच्छे तरह से ट्रीटेड एंड प्लेटेड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। उसके साथ साथ जो हुक वो यूज करेंगे वो हुक सेल्फ क्लोजिंग टाइप का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है नेशनल कोड में, सेल्फ क्लोजिंग टाइप एंड केयर शैल बी टेकन टू एंश्योर दैट इफ प्रेशर इज एक्सर्टेड एक्सीडेंटली ऑन द टोंग और लेज दिस शैल नॉट बी डिसएंगेज। तो कोई भी एक्सीडेंटली उसमें प्रेशर आएगा वो हुक के ऊपर, वो खुलना नहीं चाहिए। इस तरह हमको डिजाइन करना चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए। दोस्तों कभी भी ये जो हुक है वो एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में और टाइटेनियम में बना हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी मेटल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस तरह फॉल अरेस्ट सिस्टम बनाने के लिए। उसके साथ साथ जितना भी मेटल कंपोनेंट्स है उसका टेस्ट रिक्वायरमेंट वही एज इट इज होता है, 19.6 किलो न्यूटन तो 2000 केजी तक। उसके साथ साथ दो तरह का टेस्ट होता है, एक होता है स्टैटिक लोड और दूसरा होता है डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड का मतलब होता है दोस्तों, बेल्ट एज इट इज रहता है, उसके ऊपर 15 किलो न्यूटन का टेस्ट लोड जो होता है 15 किलो न्यूटन का होता है। हार्नेस के ऊपर विथस्टैंड लोड होता है, स्टैटिक लोड होता है। उसमें देखा जाता है कि सेफ्टी बेल्ट में आपका हार्नेस में हर एक पार्ट में वो 50 किलो न्यूटन का जो टेस्टेड होता है, विथस्टैंड टेस्ट जो होता है वो हर एक पार्ट के ऊपर 15 किलो न्यूटन का प्रेशर आ रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ एक डायनामिक लोड, डायनामिक लोड होता है, डायनामिक टेस्ट होता है जो लाइव टेस्ट जिसको कहा जाता है। उसमें एक डमी सेट में फुल बॉडी हार्नेस को पहना के उसको नीचे फेंका जाएगा, तो उसी में देखा जाएगा कि हर एक पार्ट में, बॉडी पार्ट में एंड आज वेल आज फुल बॉडी हार्नेस का हर एक कंपोनेंट में कितना कितना प्रेशर जो है वो आ रहा है। तो इस तरह जो भी फुल बॉडी हार्नेस है दो तरह का उनका टेस्ट होता है, खास करके एक स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड, और बाकी सारे जो टेस्ट लोड होता है वो IS कोड में लिखा गया है। मैंने खाली दो चीज को कवर किया है, एक स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड को लेके। स्टैटिक लोड जो है वो लाइव नहीं होता है, बट डायनामिक लोड जो है वो लाइव होता है। दोस्तों ये रहा मेटल कंपोनेंट्स को लेके। हमारा EHS वन सॉल्यूशन बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, EHS स्टाफिंग सॉल्यूशन के ऊपर, इनोवेटिव EHS प्रोडक्ट अप्रोच के ऊपर। आपको जैसे फॉर एग्जांपल सेफ्टी स्कूल हो गया, डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हो गया, सेफ्टी कमिक बुक हो गया, बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज हो गए, वर्कमैन के लिए सेफ्टी पासपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ भी आप बना सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है EHS वन सॉल्यूशन, उसी में आप कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट जो है EHS वन सॉल्यूशन की तरफ से बहुत सारे इनोवेटिव अप्रोच जो है वो मिलेगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले। थैंक यू।